नंबर 50, स्पोर ऑफ टेरिडोफाइट आर। टेरिडोफाइट में स्पोर कैसे होता है? तो इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है। बुक में यहाँ पे दिया हुआ है स्पोर जो टेरिडोफाइट के वो डिप्लॉयड है, लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि स्पोर जो बन रहे हैं, जैसे माइक्रोस्पोर बन रहा है या मेगा स्पोर बन रहा है, वो दोनों ही क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो आप याद रखेंगे स्पोर टेरिडोफाइट के कैसे हैप्लॉइड स्पोर होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 इम्पोर्टेंट है, टीलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। टीलोम थ्योरी किसने दी है? तो आप याद रखेंगे जिमरमैन ने टीलोम थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 52 राइनिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम। देखो 4 कंट्री यहाँ पे दे दी इन्होंने, इंडिया, चाइना, अमेरिका, हॉलैंड। तो आप सभी जानते हैं इंडिया, चाइना, अमेरिका, इन सब में किसी में भी राइनिया डिस्कवर नहीं हुआ है। राइनिया जो डिस्कवर हुआ था वो स्कॉटलैंड में हुआ था। तो इसके सारे ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है स्कॉटलैंड। आप स्कॉटलैंड ही याद करके जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉसिल टेरिडोफाइट ऑफ द मिडिल डेवोनियन पीरियड। मिडिल डेवोनियन पीरियड का कौन सा फॉसिल जो है कि टेरिडोफाइट है इनमें से? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसेटम, ये तीनों ही क्या है, फॉसिल नहीं है। फॉसिल कौन सा है इनमें से? राइनिया। तो करेक्ट आंसर हियर राइनिया। प्रोटोस्टेलिक स्टैम इज प्रेजेंट इन। प्रोटोस्टेलिक जो स्टैम है वो दिखती है हमें किस में देखने को मिलती है? प्रोटोस्टेलिक देखने को मिलता है हमें राइनिया में। राइनिया का जो स्टैम है ना, जब उसका टीएस हम कट करते हैं, एक्चुअली में हम टीएस तो कट करते ही नहीं, लेकिन हमारे पास पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है, दिया हुआ है डायग्राम भी, कि उसका जो स्टील है वो प्रोटोस्टेलिक कंडीशन है, मतलब पिथ वहाँ नहीं है। सेंटर में एक सॉलिड मास है जाइलम का, उसको सराउंड कर रहा है फ्लोएम। फिर है यहाँ अ साइफोन स्टील विद लीफ एंड ब्रांच गैप। एक साइफोन स्टील जिसमें क्या है, लीफ भी है, लीफ और ब्रांच गैप दोनों प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं बच्चों सोलेनो स्टील। एक साइफोन स्टील का मॉडिफिकेशन जिसमें लीफ गैप और ब्रांच गैप दोनों आ गया है, उसको हम कंसिडर करते हैं सोलेनो स्टील। प्रोटो स्टील आप सभी जानते हैं, प्रोटो स्टील के ही टाइप है, हैप्लो और एक्टिनो। प्रोटो स्टील में क्या होगा, बीच में जाइलम है, उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और जो हैप्लो स्टील है वही सेम ये है, लेकिन एक्टिनो में क्या है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं, रेडिएटिंग रीफ्स बन जाता है। ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम, इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। इन सिलेजिनेला द स्पोर्स आर। सिलेजिनेला में स्पोर हमें देखने को मिलता है बच्चों हेट्रोस्पोरस। कैसे स्पोर है? हेट्रोस्पोरस। स्पाइक मॉस इज़ द कॉमन नेम ऑफ। स्पाइक मॉस हम कहते हैं सिलेजिनेला को। सिलेजिनेला को क्या कहा जाता है? स्पाइक मॉस। क्रेनियल कैनाल या वैलिकुलर कैनाल दोनों ही जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इक्विसेटम के स्टेम में। वहाँ पे 2 तरह की कैनाल होती है, क्रेनियल कैनाल और वैलिकुलर कैनाल। ये क्रेनियल कैनाल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसेटम। द स्पोर विद इलेटर्स आर फाउंड इन। स्पोर जो हमें देखने को मिलता है इलेटर्स के साथ में, किस में देखने को मिलता है? तो इसका जो आंसर हो जाता है इक्विसेटम। इक्विसेटम में इलेटर्स हमें देखने को मिलेंगे। स्टीलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। स्टीलर जो थ्योरी है ये वॉन्टेगम और ड्यूलेट ने दी थी, और फिर इन्होंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। फिर साइफोनो स्टील में मॉडिफिकेशन हुए थे और डिफरेंट टाइप के स्टील फॉर्मेशन हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। द सोरस इन टेरिस इज। सोरस जो होता है टेरिस में होता है कंटिन्यूस और लीनियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरेंजियम हैज़ 48 स्पोर इन इट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इन्होंने कंफ्यूजिंग दिया हुआ है कि 48 स्पोर, एक्चुअल में इन चारों प्लांट में से किसी में भी 48 स्पोर नहीं होते। तो आप इस क्वेश्चन को कट कर दीजिएगा। द कैप सेल और ओपर्कुलर सेल इज प्रेजेंट इन द एंथीरिडियम ऑफ। ओपर्कुलर सेल और कैप सेल दोनों मिल रही है एंथीरिडियम में, ये मिलती है हमें टेरिस के एंथीरिडियम में। 3 चैम्बर्ड स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट इन। 3 चैम्बर्ड जो स्पोरेंजियम है, मतलब एक ऐसा स्पोरेंजियम जिसमें 3 चैम्बर है, ये हमें देखने को मिलता है साइलोटम में। द प्रेजेंस ऑफ अ फंगस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस इन। मतलब हमें क्या कह रहे हैं कि भाई प्रोथैलस के डेवलपमेंट के लिए फंगस चाहिए। वो जो फंगस है वो हमें किस में देखने को मिलती है? वो हमें साइलोटम में। देखो इंपॉर्टेंट है ये, आपके बीएससी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है कि फंगस हमें देखने को मिलती है प्रोथैलस के डेवलपमेंट की। प्रोथैलस मतलब गैमेटोफाइट।
उसके डेवलपमेंट के लिए साइलोटम में। राइने वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये किया था डिस्कवर किडस्टन और लैंग ने, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैप्टोस्पोरेंजिएट कैरेक्टरिस्टिक, लैप्टोस्पोरेंजिएट कैरेक्टरिस्टिक सेसाइल स्पोरेंजिया, ये भी नहीं है। हाई स्पोर प्रोडक्शन, ये भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ स्टोमियम, ये भी नहीं। सिंगल लेयर्ड स्पोरेंजियल जैकेट, ये इसका करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस अ प्लांट विथ प्रोड्यूस स्पोर हैज़ वैस्कुलर टिश्यू एंड लेक सीड, इसका जो आंसर हो जाता है वो हमारे टेरिडोफाइट है। क्या कह रहा है, वैस्कुलर टिश्यू है, स्पोर प्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू और सीड एब्सेंट है, तो ऐसा प्लांट का कौन सा ग्रुप है, तो वो होता है टेरिडोफाइट, कि वैस्कुलर टिश्यू भी है लेकिन यहाँ पे सीड एब्सेंट है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल फॉसिल रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा जो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहलाता है, वो है हमारा साइलोफाइट्स। और आप सभी जानते हैं वो जो हमारे फॉरेस्ट है वो भी वहाँ से डेवलप हुए थे। द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वैस्कुलर प्लांट आर, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वैस्कुलर प्लांट है हमारा फर्न। अ फर्न डिफर फ्रॉम मॉसिस इन हैविंग, ये जो है फर्न डिफर है मॉसिस से क्योंकि इनके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, लेकिन मॉसिस में कैसा रहता है, डिपेंडेंट होता है। फिर यहाँ स्पोर बियरिंग लीफ इज कॉल्ड, ये भाई रिपीट हो गया क्वेश्चन इसलिए मैंने कट कर दिया है। प्रोथैलस रिप्रेजेंट, प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफिटिक फेज है फर्न में, प्रोथैलस गैमेटोफिटिक फेज है फर्न में, याद रखेंगे आप। सर्सिनेट वेनेशन इज फाउंड, देखो क्या होता है कि लीफ जो है वो कर्लिंग हो रही है, उस कर्लिंग की अनकॉइलिंग जो होना है उसको कहते हैं हम सर्सिनेट वेनेशन, वो हमें साइकस में भी देखने को मिलता है और फर्न में भी, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फर्न प्लांट्स आर, फर्न प्लांट्स कैसे होते हैं, फर्न प्लांट्स होता है हाइग्रोफाइट और साथ ही हाइड्रोफाइट्स भी हमें देखने को कई बार ये मिल जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर हेटरोस्पोरस एक्सेप्ट, सारे के सारे हेटरोस्पोरस है लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा जो हेटरोस्पोरस नहीं है, वो है ड्रायोप्टेरिस। आप याद रखेंगे पाइनस, सिलेजिनिला, मार्सिलिया तीनों ही हेटरोस्पोरस है लेकिन ड्रायोप्टेरिस हेटरोस्पोरस नहीं है। द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस गैमेट इन द प्रोथैलस आर, ये होगा हमारा एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया, ये क्या कर रहा है, गैमेट प्रोड्यूस करता है। एंथ्रेडिया मेल गैमेट कर रहा है, आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट करता है। What happen in the spore of fern, what happen in the spore of fern, तो हम यहाँ पे देखते हैं जर्मिनेट बिकम टू थैलस। टेरिडोफाइट और ऑल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। द डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज, टेरिडोफाइट में डोमिनेंट जनरेशन होती है, टेरिडोफाइट की जो डोमिनेंट जनरेशन है वो डिप्लॉयड है और ये दोबारा से रिपीट हुआ है। द ग्रुप ऑफ प्लांट वर विच द फर्स्ट टू बिकम स्पोरोफाइट इज, ये आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट।